एंड सेन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले संगठन, संरचना, पवनें, वायुमंडलीय संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संगठन की बात करें, वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का जो संगठन है, सबसे पहले बात करें, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से गिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, बात करें तो ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायु हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। दूसरा, ये सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तीसरा, वायुमंडल के अभाव में हम सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। वायुमंडल के अभाव में हम रात के समय ठंडे होकर जम सकते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03%, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि भी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। क्या हम सांस लेते समय नाइट्रोजन फेफड़ों में ले जाते हैं? हाँ, कुछ मात्रा में, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे किस प्रकार नाइट्रोजन ग्रहण करते? मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते, जिससे पौधा इसका प्रयोग कर सकते। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? अगर बात करें मनुष्य और पशु, तो ऑक्सीजन गैस का वो लेते, ग्रहण करते, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते, छोड़ते। हमें पादप भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो कौन सी है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कारखानों एवं वाहनों के धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है तथा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव की बात करें, ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है व तटीय क्षेत्रों में बाढ़ भी आती है। दीर्घ अवधि तक भूमंडलीय तापन के कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं। सौर विकिरण की बात करें तो लघु तरंगे, पार्थिव विकिरण की बात करें तो दीर्घ तरंगे। वायुमंडल किन तरंगों के लिए पारगम्य है? तो सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए। वायुमंडल किन तरंगों के लिए पारगम्य नहीं, बात करें तो पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए। वायुमंडल पार्थिव विकिरण को रोककर विशाल कांच का क्या करता है, निर्माण करता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर जल जीवमंडल के विकास का क्या है, आधार है। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए महत्वपूर्ण जलवाष्प, धूल के कण और ओजोन क्या है, महत्वपूर्ण है। शुद्ध हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 78% और 21% दोनों मिलाकर 99% भाग का क्या करती है, निर्माण करती हैं। विभिन्न गैसों की 99% मात्रा कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है? तो 32 किलोमीटर तक। उसके बाद में धूल कणों पर जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम कितनी ऊंचाई तक मिलता है? तो 10 किलोमीटर तक। उसके बाद में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78.08%। वायुमंडलीय गैसों के सर्वप्रमुख गैस। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है? तो नाइट्रोजन गैस।